इस बार के विधानसभा चुनाव में दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो यह तय करेंगे कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा और किसके पास सत्ता की चाबी जाएगी। आखिर वो दो बड़े फैक्टर कौन कौन है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी कि मंगलवार को होनी है और इस बार चुनाव सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि दो ऐसे फैक्टरों के बीच होना है जो इस पूरे बिहार चुनाव की दिशा को बदल सकता है। पहला फैक्टर है एन फैक्टर और दूसरा है पी फैक्टर। अब एन का मतलब आप समझ लीजिए, एन का मतलब है नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, और दूसरा है पी फैक्टर यानी कि प्रशांत किशोर जो नए प्रयोग के साथ राजनीति के मैदान में है। ऐसे में दोनों फैक्टर कितना असर दिखा पाएंगे, अब आप ये समझिए। पहला फैक्टर यानी कि नीतीश कुमार, वो नाम जो पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में धुरी बने हुए हैं। भले ही उनकी उम्र बढ़ गई हो और लोकप्रियता पहले जैसी चमक नहीं रही हो, लेकिन नीतीश कुमार का जातीय संतुलन और ग्रामीण इलाकों में जमीनी पकड़ आज भी जबरदस्त है। नीतीश कुमार अभी भी बिहार की सियासत में निर्णायक फैक्टर है और उनकी पकड़ न सिर्फ कोर वोट बैंक पर है बल्कि पुराने तबके के लोगों के बीच भी अपनी एक लोकप्रियता है, एक मजबूत पकड़ है जो आज तक नीतीश कुमार से पिछले 2 दशक से कोई हिला नहीं पाया है। ग्रामीण इलाकों में आज भी नीतीश कुमार का नाम विकास और स्थिरता से जोड़ा जाता है। सड़क, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी पकड़ अब भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। हाँ, आलोचक यह जरूर कहते हैं कि बार बार पाला बदलने की वजह से उनकी छवि को चोट जरूर लगी है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी किंग मेकर बनने की काबिलियत रखते हैं। दूसरे चरण में उनका प्रभाव खासकर नालंदा, गया और बाकी जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां पर उनकी जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत है। इन इलाकों में नीतीश कुमार की पार्टी का वोट बेस अभी भी ठोस है जो पिछले 2 दशक से कोई हिला नहीं पाया है। लेकिन चुनौती यह भी है कि क्या यह असर इस बार सीटों में बदल पाएगा या फिर इतिहास का नया हिस्सा बन जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं पी फैक्टर यानी कि उस शख्स की जो कभी दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे और आज खुद मैदान में है। उनका नाम है प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में नया नैरेटिव पैदा कर दिया है। उन्होंने पिछले कुछ उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे, भले ही उनको एक भी सीटें नहीं मिल पाई हो, लेकिन वोट जरूर आए हैं। पहला विधानसभा है बेलागंज, जहां से प्रशांत किशोर की पार्टी को 17,285 वोट मिले और इसके साथ वो तीसरे स्थान पर रहे। दूसरा है इमामगंज विधानसभा, जहां से 37,103 वोट मिले और इसके साथ प्रशांत किशोर की पार्टी उस उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रही। और रामगढ़ विधानसभा की बात किया जाए तो यहां पर भी उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर की पार्टी चौथे स्थान पर रही। और तरारी विधानसभा में प्रशांत किशोर की पार्टी 5,000 से ज्यादा वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। और इन आंकड़ों ने सबको सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि भाई प्रशांत किशोर कहीं वोट कटवा से ज्यादा असरदार बन गए तो इसका नुकसान बाकी पार्टियों को ज्यादा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर जनसुराज को 7% तक वोट मिलते हैं तो उन्हें कुछ सीटें मिल सकती है। अब आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो पुराने आंकड़े के जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 से लेकर 7% के बीच अगर उनका वोट शेयर रहता है तो 0 से लेकर 5 सीटें आ सकती हैं। बात किया जाए कि 7 से लेकर 14% वोट अगर प्रशांत किशोर को मिलते हैं तो 5 से लेकर 20 सीटें आने की संभावनाएं हैं। और अगर 14 से लेकर 17% तक वोट प्रशांत किशोर की जनसुराज पाती है तो 21 से लेकर 40 सीटें आ सकती है। और 18% से ज्यादा वोट
अगर प्रशांत किशोर की जनसुराज वाकई इस बार के विधानसभा चुनाव में पा जाती है तो प्रशांत किशोर निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे, जिसके बाद खेल और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अगर वोट बिखरते हैं तो नतीजे बड़े अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान करेंगे। तो इसका एक और बड़ा वजह यह भी है कि जनसुराज के वोट अगर महागठबंधन से कटे तो फायदा एनडीए को मिलेगा, लेकिन अगर वोट एनडीए से खिसके तो महागठबंधन की लॉटरी लग जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की राजनीति का यह दूसरा चरण यह तय करेगा कि नीतीश कुमार का अनुभव भारी पड़ेगा या प्रशांत किशोर का नया प्रयोग। दोनों फैक्टर मैदान में है। एक पुराने समीकरणों पर भरोसा कर रहे हैं तो दूसरे नए गणित का खेल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है यन फैक्टर यानी कि नीतीश कुमार जो पुराने भरोसे की राजनीति का चेहरा है, और दूसरी तरफ है पी फैक्टर यानी कि प्रशांत किशोर जो नई सोच और नई राजनीति का प्रतीक बनकर उभरे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता किससे मौका देते हैं, नीतीश कुमार के अनुभव को या फिर प्रशांत किशोर के एक्सपेरिमेंट को। क्योंकि यह इस बार बिहार की सरकार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा भी बदलने वाली है, और यही दोनों फैक्टर इस बार तय करेंगे कि किनके पास सत्ता की चाबी रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।